अमित की आंखें धीरे धीरे खुली। सिर में भयंकर दर्द हो रहा था और चारों तरफ सफेद दीवारें थीं। उसने खुद को एक अस्पताल के बेड पर पाया। आंखें घुमाकर इधर उधर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। अमित ने खुद से सवाल किया, मैं यहां कैसे आया? कुछ देर बाद दरवाजा खुला और एक नर्स अंदर आई। उसने मुस्कुराते हुए पूछा, कैसा महसूस कर रहे हो? उसने कहा, ठीक, लेकिन मैं यहां क्यों हूं? नर्स के चेहरे पर चिंता के बादल छा गए। तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ था, तुम्हें अस्पताल लाया गया। लेकिन नर्स थोड़ा रुकी, फिर बोली, तुम्हारी याददाश्त चली गई है। अमित का दिमाग सुन्न हो गया। उसे अपना नाम याद था, लेकिन बाकी सब कुछ जैसे धुंध में खो गया था। उसे घर, परिवार, दोस्त, किसी की भी याद नहीं थी। अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद एक अजनबी दुनिया उसका इंतजार कर रही थी। उसे घर ले जाने के लिए एक आदमी आया, जिसने खुद को विक्रम बताया। विक्रम ने मुस्कान के साथ कहा, मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूं अब। अमित ने घर में कदम रखा तो दीवारों पर फैली तस्वीरें देखीं। हर तस्वीर में वो और उसका परिवार था, लेकिन उसे किसी भी तस्वीर में खुद को पहचानने में दिक्कत हो रही थी। अमित ने धीरे धीरे अपने भाई और परिवार के साथ सामान्य जिंदगी में लौटने की कोशिश की, लेकिन कुछ अजीब हो रहा था। हर रात अमित को किसी के फुसफुसाने की आवाजें सुनाई देती, जैसे कोई उसके कानों में धीरे धीरे कुछ कह रहा हो। उसे बार बार एक ही सपना आता, एक सुनसान जंगल जहां वो एक लड़की का हाथ पकड़कर भाग रहा है। लेकिन जैसे ही वो मुड़कर लड़की का चेहरा देखता, वो गायब हो जाती। एक दिन उसने अपने मोबाइल में एक पुरानी तस्वीर देखी। उसमें वो एक लड़की के साथ था, लेकिन उसकी शक्ल साफ नहीं दिख रही थी। अमित के मन में सवाल उठने लगे, ये कौन हो सकती है? अमित ने विक्रम से इस बारे में पूछा, लेकिन उसने टाल दिया। पुरानी बातें मत कुरेदो अमित, जो भूल गया उसे भूल जाना ही बेहतर है। लेकिन अमित का मन शांत नहीं हुआ। एक दिन उसे अपनी अलमारी में एक पुरानी डायरी मिली। उसमें कुछ अजीब बातें लिखी थीं। अगर तुम्हें यह डायरी मिल गई है तो समझ लो कि सच तुम्हारे करीब है। लेकिन सच्चाई को जानना इतना आसान नहीं। तुम्हें वो सब देखना पड़ेगा जिससे तुम भागते आए हो। डायरी के आखिरी पन्ने में एक जगह का पता लिखा था। अमित ने बिना किसी को बताए उस पते पर जाने का फैसला किया। वो जगह एक पुराना वीरान बंगला था। जैसे ही अमित ने बंगले में कदम रखा, उसकी धड़कनें तेज हो गईं। वहां की दीवारों पर उसकी और एक लड़की की तस्वीरें थीं। तस्वीरें देखकर अमित को हल्की हल्की यादें आने लगीं। वो लड़की नेहा आई, उसकी गर्लफ्रेंड थी। लेकिन तभी उसे किसी की आहट सुनाई दी। तुम यहां क्यों आए? एक बूढ़ी औरत अचानक सामने आ गई। अमित ने हिम्मत जुटाकर कहा, मुझे सच जानना है। बूढ़ी औरत ने एक लंबी सांस ली और कहा, तुमने नेहा को बचाने की कोशिश की थी, लेकिन उस रात सब कुछ बदल गया। पिछली रात अमित और नेहा एक सुनसान रास्ते से लौट रहे थे जब एक कार ने उनका पीछा करना शुरू कर दिया। अमित ने नेहा को बचाने की कोशिश की, लेकिन कार का ब्रेक फेल हो गया। नेहा को बचाने के चक्कर में अमित खुद घायल हो गया और कोमा में चला गया। जब वो जागा तो उसकी सारी यादें जा चुकी थीं, लेकिन ये सिर्फ आधी सच्चाई थी। बूढ़ी औरत ने कहा, नेहा जिंदा है, पर वो अब इस दुनिया में नहीं है। अमित के रोंगटे खड़े हो गए। अमित को धीरे धीरे याद आने लगा। नेहा की आत्मा उसे बचाने की कोशिश कर रही थी। अब उसे तय करना था, क्या वो इस सच्चाई को अपनाकर नेहा की आत्मा को मुक्त करेगा, या फिर इस सच को नजरअंदाज करके एक सामान्य जिंदगी जिएगा। अमित ने आंखें बंद की और फैसला कर लिया। लेकिन जब उसने आंखें खोलीं
तो उसके सामने फिर वही जंगल था। और नेहा, इस बार वो भाग नहीं रही थी, वो मुस्कुरा रही थी। पर क्या ये सच था या फिर सिर्फ एक और भ्रम?